एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तो इतना बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुत किया। मैं और थोड़ी देर रुकना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे पटवा की तरफ जाना है और एक दो जगह और जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहना चाहूँगा। मेरी जो 36 ईयर्स की सर्विस थी, इसके दौरान मैं फाजिलका में पोस्टेड था, तो मेरे को जलंधर और अमृतसर जाना पड़ता था। तो जब भी अमृतसर जाता था तो जालियांवाला बाग पक्का जाता था। जालियांवाला बाग में मैं हमेशा जाता था, देखता था किस तरीके से जनरल डायर ने जो गोली बरसाई थी और जो कुआं बनाया उसमें कितने निर्दोष लोग मरे थे। उसके बाद मैं फिर इधर से आता था फिरोजपुर की तरफ। फिरोजपुर में क्या है कि एक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनाई गई है। उस समाधि में हमेशा अपना माथा टेक के आता था और उसके बाद माथा टेक के आता था। और वहाँ पे एक म्यूजियम था, म्यूजियम में एक पिस्टल रखी गई थी जो शहीद भगत सिंह ने इस्तेमाल की थी, जो लाला लाजपत राय को एक उन्होंने मारा था, जो अंग्रेजी ऑफिसर था उन्होंने मारा था। उस पिस्टल से उन्होंने उस पर गोली चलाई थी और उसको मारा था। तो चूँकि वो म्यूजियम में रखी हुई है वो पिस्टल, उसको कोई छू नहीं सकता। सिर्फ वो हमारे BSF के अंडर में थी, तो मैंने उसको जब छुआ तो हालांकि मेरे फायरिंग बहुत थी, लेकिन इस पिस्टल को छूने का एक अनुभव ही अलग था। क्या लोग थे वो। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कुलतार सिंह शहीद भगत सिंह के भाई थे, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। वो 2004 में एक्सपायर हो गए थे। जब शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 2031 में फांसी दी गई थी, तो एक कुलतार सिंह करीब 13 साल के थे। तो शहीद भगत सिंह हमेशा उर्दू में लिखते थे, चिट्ठी देते थे कि भाई घर पे जाएगा, पिंड में सब चंगे नाड़ है क्या? वो बोलते हाँ भैया चंगे नाड़ है, सब आपको याद करते हैं। और बीजी माता माँ को बीजी बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं कि बीजी हमेशा आपको याद करती है, वो आपसे मिलना चाहती है, आपको कुछ ही दिनों में फांसी हो जाएगी तो आपसे मिलना चाहती है। उसने बोला नहीं, माँ को यहाँ मत भेजना, नहीं तो माँ यहाँ आएगी, आंसू आएगी और कल को सब ये कहेंगे भगत सिंह की माँ है, बड़ी कायर है। तो इस प्रकार के लोग थे। मैं ये कहना चाहूँगा, देखो इतनी मुश्किल से उन लोगों ने आज़ादी दिलाई, और एक हम लोग हैं जो हमारी आज़ादी की भी चीज़ है उसको भी हम ढंग से स्वार के नहीं रख सकते। लोग पता नहीं क्या स्कूल की 2-4 आगे भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, पर उसको भी नहीं छुड़ा पाते। और उन लोगों ने तो अंग्रेजों को भगा के और सब कुछ अपने देश को मुक्त करवाया था। सबसे ज़्यादा ये फर्क बनता है नौजवान साथियों का। नौजवान साथी है, एक इनकलाब ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। अगर गांव में, जैसे मैंने कहा था पहले, ये कमेटी बैठे और एक जो युवा ऐसा मंच होता है, वो गांव में क्रांति ला सकता है। वो क्रांति कोई भी गांव में बेइंसाफी की चीज़ हो, चाहे किसी पे अत्याचार हो, किसी बुजुर्ग को हो, माताओं पे हो, बहनों पे हो, किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए मेरे दोस्तों। अब पिछले दिनों में गाँव में 2 बहुत अच्छे काम हुए थे। एक तो शमशान भूमि को इतनी बढ़िया बढ़ा दी गई है, इसके लिए मैं, और एक दूसरा लाइब्रेरी का बहुत ही बेहतरीन चीज़। लाइब्रेरी में जा नहीं पाया था, सॉरी, और उस दिन मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, और बाद में जब मुझे पता चला तो मेरे को थोड़ा सा मेरे एकेडमी में जाना था, एक बच्चे की तबीयत खराब थी, तो इसलिए मुझे जल्दी पहुँचना था, मैं पहुँच नहीं पाया था। तो ये जो शमशान भूमि का है, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे सामने दयासुख मंडा, महावीर फौजी साहब और सतवीर मंडा, उसके बाद में अपना जयवीर बेनीवाल, और उसके बाद में जो यशवंत चौहान और भी इससे जो जुड़े हुए हैं, प्लस लाइब्रेरी में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बहुत उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इनके लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। थोड़ी तालियों की आवाज़ बहुत कम है, इसलिए लग रहा मज़ा नहीं आया, थोड़ा और जोर सके। और जो इधर जो काम किया था लाइब्रेरी में, बेहतरीन काम था। उसके साथ में जो जुड़े हुए थे, जैसे एक बच्चा है पवन है, और भी कई थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया था, बहुत अच्छा है। एक जो इस तरीके के जो मुहिम है, किसी से मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपस में किसी के बड़े न बड़े शौक के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा